हाँ बच्चों, अब हम उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब जितने बनने थे उनको पढ़ चुके। 6 स्थितियां थी उसमें, अवतल दर्पण जैसी ही थी, केवल साइड बदली है। अब हम पढ़ेंगे अवतल लेंस। अवतल लेंस जो है यह उत्तल दर्पण से मेल खाता है। उत्तल दर्पण में देखो एक ही दो ही स्थिति है, तो अवतल लेंस में भी 2 ही स्थिति होगी। तो अवतल लेंस से प्रतिबिंब का बनना, अवतल लेंस से प्रतिबिंब बनना, ठीक। इमेज फॉर्मेशन, IM इमेज फॉर्मेशन। अब इसमें अवतल लेंस में एक स्थिति है जब वस्तु अनंत पर हो, ठीक। तो लेंस ये, अब यहां वस्तु अनंत पर है। जब वस्तु अनंत पर होती है तो प्रकाश किरणें समांतर आती हैं मुख्य अक्ष के। ये उत्तल दर्पण में भी हुआ था, अवतल लेंस में वही होगा। तो प्रकाश किरण इस तरीके से समांतर आई मुख्य अक्ष के, ठीक। और ये अपवर्तित होकर बाहर जाएंगी। अब इनको जब मिलाया जाता है पीछे, यहां F2 इसका, तो इसके मुख्य फोकस पर प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में वहां भी फोकस पर प्रतिबिंब बना था, यहां भी फोकस पर प्रतिबिंब बना, ठीक। अब दूसरी स्थिति है जब वस्तु अनंत व फोकस के बीच हो। जब वस्तु अनंत व फोकस के बीच, तब क्या होगा? फिर यही स्थिति, अब जब वस्तु अनंत से चली आई, अनंत व फोकस के बीच है, अनंत पर नहीं है, तो नजदीक आ गई। नजदीक आ गई तो वस्तु अब दिखाई देगी। पहले मुख्य अक्ष खींच दिया जाए, ये अब वस्तु दिखाई देगी। यहां इसका F2 है, वस्तु आ गई देखने में, ठीक। एक प्रकाश किरण समांतर ले चलो मुख्य अक्ष के, ये बाहर चली गई, और एक प्रकाशिक केंद्र से ले जाओ, ठीक।
अब इसको पीछे मिलाएंगे तो ये फोकस से आते हुए प्रतीत होगी, यहां इसका प्रतिबिंब बनेगा। क्या हुआ? प्रतिबिंब फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच बना। अब फोकस से थोड़ा लेंस के करीब आ गया, फोकस से लेंस के करीब, इसमें ठीक फोकस पर था। क्योंकि प्रकाश किरणें अनंत से आई थी तो उत्तल लेंस में फोकस से होकर जाती हैं, अवतल लेंस में फोकस से होकर आती प्रतीत होती हैं, तो यही मान लिया जाता है पीछे की यही काटेंगी। तो इस तरीके से यहां प्रतिबिंब बिंदु मात्र, आभासी, सीधा और लेंस के पहले या वस्तु की ओर बिंदु मात्र, उत्तल लेंस जैसी स्थिति है, केवल साइड बदली है। यहां क्या होगा? प्रतिबिंब फोकस व प्रकाशिक केंद्र के बीच, वस्तु से छोटा, सीधा, आभासी, लेंस के पहले। तो अब इनके लक्षण यहां लिख दिए जाएं। फोकस पर बिंदु मात्र, बिंदु मात्र, और क्या? सीधा, सीधा, आभासी, लेंस के पहले, लेंस के पहले। ठीक, तो सीधा, आभासी, लेंस के पहले। अब कोई कहेगा कि यहां सीधा कैसे मान ले? तो सीधा तो नहीं समझ में आता डायरेक्ट, लेकिन प्रकाश किरणों को पीछे बढ़ाया गया है मान के यही काटेंगी, तो आभास वाली स्थिति हो गई। और आभासी वाले क्या होते हैं? सीधे होते हैं प्रतिबिंब। तो आभासी के बाद सीधा तय हुआ। ठीक, यहां क्या हुआ? यहां फोकस व लेंस के बीच, ठीक, छोटा, आभासी, सीधा हो गया, सीधा, और लेंस के पहले, लेंस के पहले। एकदम ये उत्तल दर्पण वाली स्थिति है अवतल लेंस की। बार बार हम बता रहे हैं कि अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, ठीक, और उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, इनमें एकदम समानता है, केवल साइड बदल दो, किरण आरेख भी वैसे चलेंगे, केवल साइड बदलना है। तो ये अवतल लेंस से प्रतिबिंब बनने की स्थितियां हुई। अब जैसे जैसे वस्तु नजदीक आएगी वैसे वैसे ये F2 की ओर खिसकेगा। ठीक, तो नहीं F2 की ओर नहीं, F2 से दूर जाएगा, लेंस की ओर जाएगा। इस तरीके से दो ही स्थितियों में इसमें बात समझ में आ जाती है। अब है लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता, पावर। ठीक, लेंस की क्षमता भी छोटी सी हेडिंग है, थोड़ा सा पढ़ना है। क्षमता का मतलब क्या होता है? कितना कोई कार्य कर सकता है, जैसे कहते हैं कि इनकी इतनी क्षमता है कार्य करने की, उसी को लाके लेंस में रखो मामला। जब प्रकाश किरणें लेंस से पार होती हैं, प्रकाशिक केंद्र का वही एक मार्ग छोड़कर बाकी ये मुड़ के पार होती हैं, मुड़ के पार होती हैं।
अक्ष की ओर मुड़े कि बाहर मुड़े, लेकिन वो मुड़ेगी। उत्तल लेंस अंदर मोड़ता है, अवतल लेंस बाहर मोड़ता है। मोड़ने का काम दोनों करते हैं। अब एक चित्र में देखा जाए, ये मान लो उत्तल लेंस में एक लेंस ये है, ठीक। प्रकाश किरण गई मुख अक्ष के समांतर, तो यहां क्या फोकस से होकर जाएगी, ठीक। ये F2 हो गया। और एक दूसरा लेंस है, इसमें भी प्रकाश किरण आई मुख अक्ष के समांतर, और इसका F2 यहां है, यहां से जाएगी। अब दोनों में देखो, F2 यहां है तो इसकी फोकस दूरी यहीं से नापी जाएगी, फोकस दूरी कम है, और ये मोड़ रहा है। यहां देखो, इसकी फोकस दूरी यहां से यहां तक नापी जाएगी, इसकी फोकस दूरी ज्यादा है दोनों उत्तल लेंस, लेकिन इसकी फोकस दूरी ज्यादा है, तो F2 दूर है, तो प्रकाश किरण कम मुड़ी दूर जाके काट रही है। हमारे कहने का मतलब यह है कि जब फोकस दूरी कम है तो F2 लेंस के नजदीक होगा, और प्रकाश किरण को लेंस ज्यादा मोड़ेगा, तभी तो वहां से जाएगी। समांतर आने वाली प्रकाश किरण फोकस से ही जाना है। तो अगर फोकस दूरी कम है तो ज्यादा मोड़ रहा है, अगर फोकस दूरी ज्यादा है तो देखो कम मोड़ना पड़ा, थोड़ा सा मोड़ दिया, दूर जाके F2 से चली गई। तो यहां एक निष्कर्ष निकलता है कि फोकस दूरी कम तो मोड़ने वाला काम ज्यादा। लिख देते हैं, फोकस दूरी कम है तब ज्यादा किरणें मुड़ती हैं, और अगर फोकस दूरी अधिक तब किरणें कम मुड़ती है। भाई देख रहे हो, यहां फोकस दूरी कम है, छोटी है, तो मोड़ के फोकस से गई। यहां फोकस दूरी ज्यादा है, तो अब जहां करीब मुड़ी थी उससे दूर जाके देखो काट रही है, तो यहां कम मोड़ना पड़ा। हम ये कहना चाहते हैं, सीधी सीधी बात, अगर फोकस दूरी कम है तो ज्यादा मुड़ेगी, या लेंस प्रकाश किरणों को ज्यादा मोड़ता है, ज्यादा काम करता है। और अगर फोकस दूरी अधिक है तो लेंस प्रकाश किरणों को कम मोड़ता है। कुल मिलाकर के बात यह हुई, दोनों एक दूसरे को उल्टे, लेंस की फोकस दूरी और मोड़ना दोनों एक दूसरे के विलोम। तो फोकस दूरी विलोमानुपाती मुड़ना, प्रकाश किरणों का मुड़ना। तो अब जिसकी फोकस दूरी कम है वो ज्यादा मोड़ता है, उसकी क्षमता ज्यादा है, और जिसकी फोकस दूरी ज्यादा वो कम मोड़ता है, उसकी क्षमता कम है, उसे कम काम करना पड़ता है। तो सीधे सीधे अर्थ ये निकलता है कि फोकस दूरी लेंस की क्षमता के विलोमानुपाती होती है। फोकस दूरी क्षमता से लिख दिया जाए,
लेंस की क्षमता फोकस दूरी के विलोमानुपाती होती है। ठीक, और बस एफ पी विलोमानुपाती 1/f। ठीक, और एक नियतांक, जहां नियतांक बराबर के होता है, P बराबर 1/f, और ये मीटर में इतना है। P बराबर 1/f, या F बराबर 1/P, या P गुणे F बराबर 1, या P गुणे F बराबर 1। ये भी सूत्र हो गया, लेकिन फोकस दूरी मीटर में रहेगी। ठीक, और मात्रक क्या है? मात्रक डायोप्टर। मात्रक इसका डायोप्टर है। एक चीज और यहां मुझवानी समझ लो, चूंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक, तो चिन्ह सहित फोकस दूरी रखेंगे तो क्षमता P जो है ये धनात्मक। अगर अवतल लेंस है तो उसकी फोकस दूरी ऋणात्मक चिन्ह परिपाटी से ही तय हो जाता है, तो अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक ऋण चिन्ह से लिखी जाएगी। इस तरीके से अब तक जो पढ़े हो उसमें फोकस दूरी धन ऋण होती है। फोकस दूरी धन ऋण होने के कारण लेंस की क्षमता जो डायोप्टर में लिखी जाती वह भी धन ऋण होती है। कहने मतलब उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक, उसकी क्षमता भी धनात्मक, और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक, उसकी क्षमता भी ऋणात्मक। तो ये जो है दो हेडिंग हो गई, एक तो अवतल लेंस से प्रतिबिंब का बनना और दूसरी लेंस की क्षमता या पावर। ठीक, अब इसके आगे हम लोग अब इसके न्यूमेरिकल में आ जाएंगे।